उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। अपनी आवाज को बढ़ाओ, बोलो परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। मैं तेरी भलाई को जानता हूं। मेरे जीवन के हर दिन में तू भला परमेश्वर है। उठाओ अपने हाथों को ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर मेरी परिस्थितियां कुछ भी कहें, तू भला परमेश्वर है। आज मैं इकरार करता हूं और विश्वास करता हूं कि तू भला परमेश्वर है। अय्यूब ने कहा था तू भला परमेश्वर, तू धन्य परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची 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 आवाज में बोलो परमेश्वर, अय्यूब के परमेश्वर, मेरे परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। मैं तेरी भलाई के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मैं तेरे हाथों में हूं। आज आपकी लाइफ चेंज होके वापस आएंगे। आज एक बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। उठाओ अपने हाथों को फिर से। याद रखो आप मुसाफिर हैं। आपका असली घर स्वर्ग है। आप सिर्फ निकल के जा रहे हैं यहां से। धरती सिर्फ एक रास्ता है। बोलो परमेश्वर जब मैं इस धरती से जाऊं तो मैं अपने आप को तेरे चरणों में देखूं, अब्राहम की गोद में देखूं, मैं स्वर्ग में देखूं। हाथों को उठाऊं सब जन। एक पीस, एक शांति आपके जीवनों में आए राइट नाउ। अपने हाथों को उठाओ सब जन फिर से, क्योंकि आज उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में मैं जानता हूं। आपकी लाइव्स, आज मैं एक ही बात जानता हूं आपके विषय में, आपकी जिंदगियां आज बदल रही हैं 100%। आपकी जिंदगियां बदल रही हैं आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं सब ब्लेसिंग्स को, हीलिंग्स को, डिलीवरेंस को, कोर्ट केस से आजादी को, एक नई शुरुआत को, एक नई समझ को। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके वचन को सुनने के लिए। और मैं ये जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि आप भले परमेश्वर हैं। बोले मैं अपनी जिंदगी के हर एक मोड़ पे आपके भलेपन को याद करता हूं। मैं याद करता हूं कि आप भले परमेश्वर हैं। शैतान कुछ भी कहे लेकिन आप भले परमेश्वर हैं। आप भले परमेश्वर हैं। आप जानते जब आप ये बोल रहे हैं आप भले परमेश्वर हैं, भलाई, परमेश्वर की भलाई को आप देखने वाले हैं। वो आपको उठा के खड़ा करने वाला है, फिर से अपनी शांति को भेजने वाला है, फिर से आपकी लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं चाहता बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करूं अभी, क्योंकि रसौलियां जा चुकी हैं, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं आप फिर से प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठा के अपने आप को तैयार करते हुए कि परमेश्वर जब मैं इस धरती को छोड़ के जाऊं तो मैं वहां जाऊं जहां मेरा असली स्थान है। बाइबल में लिखा रोमियो की पुस्तक में, कोई गरीबी, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई क्लेश, कोई मृत्यु या जीवन या वर्तमान मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को खोलता हूं
इसे ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। आज जो आप मुझे बोलेंगे अपने वचन से, मैं उसे ग्रहण करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मनो जाओ। चर्च के लिए प्रार्थना करो, अपने हाथों को उठा के मेरे लिए प्रेयर करो, विजन के लिए प्रेयर करो, मीटिंग्स के लिए प्रेयर करो। आप जब मांगते हैं अपने अगुओं के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं। उठाओ अपने हाथों को सब जन और मांगो। ऊंची आवाज में, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए चर्च। मांगो कि परमेश्वर मैं एक हिस्सा बन सकूं। ऊंची 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 आवाज में मैं एक हिस्सा बन सकूं परमेश्वर। ऊंची 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 आवाज में मैं देख रहा हूं बदलाव को आपकी लाइफ के ऊपर जब आप मांग रहे हैं। आपके हाथ उठे होने चाहिए। मीटिंग में प्रेयर करो कि मीटिंग में परमेश्वर का आत्मा कार्य करे। ऊंची 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 आवाज में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आपका आमीन छोटा है चर्च। आप जानते परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहे हैं? वो आपकी गलतियों को अच्छे में बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है। बैठ जाओ अपने शरीर में सब जन। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। आमीन। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं बोलता हूं शरीर में तो लोग सोचने लग जाते हैं क्या। तारीफ करो परमेश्वर की फिर से। आप विश्वास करते हो भला परमेश्वर है? जब गवाही बने तब विश्वास करते हैं या दुखों में भी? हम मसीही। आमीन। हमारा देखना लोगों का सा नहीं है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मेरा देखना लोगों का सा नहीं है। अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था, हाँ के ना? बाइबल में लिखा जब उसे बच्चा नहीं मिला तो एक दिन उसका ध्यान, उसने कहा परमेश्वर शायद मुझे अब ये बेबी ना मिले, पर बाइबल में लिखा अब्राहम उस नगर की बाट जोता था, उस यरूशलेम की बाट जोता था, इंतजार करता था जो स्वर्गीय है। उसका ध्यान कहां पे था? कहां पे? वो जानता कि धरती पे अगर उसकी कोई आशीष मिस हो जाए तो हो जाए, पर स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब तेरा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है, लिखा धरती की वस्तुएं, देखी वस्तुएं थोड़े दिन की, पर लिखा अगर तेरा ध्यान अनदेखी वस्तुओं की ओर है, अनदेखी वस्तु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है, तो तू मसीही। हालेलुया। आपका ध्यान कहां पे है? अगर आपको चंगाई ना मिले, बरकत ना मिले, तो क्या आप अपने उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार है जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो आपको स्वर्ग लेके जा रहे हैं?
हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे एक टीम के मेंबर की डेथ हुई और मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब एक विजन में वो मेरे पास आता है और बोलते हैं, कहता मैं आपका थैंक्स करने आया हूं। कहता ऊपर जाके मेरे को एक ही बात लग रही है कि अगर मैंने तौबा ना की होती तो मैं कहां जाता। कहता एक ही बात कहता मेरे को ध्यान में आ रहा है, ऊपर जब आप जाते हैं आपको किसी चीज का ध्यान नहीं होता। आप अमीर थे या आप गरीब थे या आप दुखी थे। वो इतना आनंदित था, उसने कहा कि मैं थैंक्स करने आया हूं कि अगर मैं पाप में मर जाता, जिस तरह मैं बॉर्न क्रिश्चियन था और पापी था और चर्च में ना आता, तो मैं आज नरक में होता। और वो इतना आनंदित था कि इतना हम में से आज कोई भी नहीं है। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब योना को परमेश्वर ने कहा, योना जा और उस नगर में और बता लोगों को कि पापों से मन फिराओ और नहीं तो मैं मुसीबत को भेजूंगा। बाइबल में लिखा योना ने अपने मन में सोचा कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं। ये चीज बाइबल में नहीं लिखी लेकिन ये स्टडी बताती। उन लोगों के पास योना जाने के लिए तैयार नहीं था और बाइबल में लिखा वो एक और नगर को भाग गया जहाज पे चढ़ के। रास्ते में तूफान आया। जब चिट्ठियां डाली गई कि किसकी वजह से तूफान आया, तो योना के नाम पे निकली। योना ने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो, तूफान खत्म हो जाएगा। जब लोगों ने उसे समुद्र में फेंका, तूफान खत्म हो गया और एक बड़े मछली ने योना को निगल लिया। वो 3 दिन रात मछली के पेट में रह के प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने जब उस मछली को आज्ञा दी कि इसे वहीं निकल जाके जहां मैंने इसको भेजना था, वो 3 दिन में वहां पहुंच गया जहां उसने 1 महीने में जहाज पे सफर करके जाना था। सुनो मेरी बात, हम में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है? आपका, मेरा, आपका और दूसरे लोगों का ये फर्क है। अगर धर्मी मिस्टेक करे तो प्रभु उसकी मिस्टेक को गुड में, अच्छे में, भलाई में और गवाही में बदल देते हैं। ना कोई सच बता रहा हूं। आमीन। योना ने एक मिस्टेक की, जहां उसे 30 दिन में पहुंचना था, परमेश्वर ने उसे कितनी देर में पहुंचाया? क्योंकि उसने तौबा की। जिस भाई की मैं बात कर रहा हूं, जब वो अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था, रात को 3 बजे उसे टीम मेंबर्स ने मना किया कि इस टाइम मत जाओ, बहुत रात है, इस टाइम मत जाओ, सुबह जाओ। जितनी साउथ की बड़ी बड़ी चर्चें हैं, उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को खास मना किया हुआ है रात के टाइम ट्रेवल नहीं करने। बड़ी बड़ी चर्च जो साउथ इंडिया में, उन्होंने बताया वो अपने कलीसिया को कि कोई कलीसिया का मेंबर बिना हेलमेट के चर्च में नहीं आएगा। अगर आप बाइक पे जाते हैं तो, अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी नहीं चलाओगे। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, हां के ना? अब परमेश्वर ने अगर आपने मिस्टेक करी दी तो उसको चेंज कर दिया गुड में। जो टीम काम नहीं कर सकी इतने सालों से कब्रिस्तान का, उसने 1 दिन में चर्च को कब्रिस्तान दे दिया। हालेलुया। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बुद्धि से चल और आत्मा से भी चल। आमीन। जहां उसने 1 महीने में पहुंचना था, परमेश्वर ने 3 दिन में पहुंचाया। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि योना, मैं तेरी मिस्टेक को गुड में बदल सकता हूं, लेकिन अच्छा यह होता कि तू मेरी बात को सुनता। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको जीवन दिए हैं तो बुद्धि भी दी है। मैं आपको ऐसे लोगों का नाम बता सकता हूं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनको पता था कि हम खाई जा रहे हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारा पेट बढ़ रहा है। और मैं एक ऐसा सिंगर हूं कि मेरे जैसा कोई भी सिंगर पूरे पंजाब में, पूरे वर्ल्ड में नहीं, लेकिन वो खाई जा रहे हैं। एक दिन हार्ट अटैक से मर गया। जब हम लोगों को बोलते हैं जिम जाओ, उन्हें लगता है कि शायद ये शारीरिक बात है, पर वो शारीरिक नहीं है।
आमीन। इसीलिए जब एक स्पिरिचुअल फादर, एक अगुआ आपकी लाइफ में होते हैं, आप कभी दुखी नहीं होते। आज मैं कोई एक ही बात समझाने के लिए चर्च में आया हूं। अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो वो गुड में बदल जाएगी अगर आप फेथ करें परमेश्वर के ऊपर। वो फिर से आपको खड़ा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। शैतान ने कहा परमेश्वर तेरी बाइबल में लिखा अपने आप को नीचे गिरा, यहां से तेरे वचन में लिखा कि दूत तुझे उठाएंगे। परमेश्वर ने कहा बाइबल में यह भी लिखा है कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। आमीन। इसलिए बोला जाता अगुओं की बात को ध्यान से सुनो। हालेलुया। साउथ में एक सेवक आई थी, एक पास्टर उठा, बहुत सामर्थी, उसको एक बुरी आदत थी रात को ड्राइव करने की। उसकी सेवकाई बढ़ती गई। रात को उसको उसके पास्टर्स ने बोलना, उसके अगुओं ने बोलना, उसके साथियों ने बोलना कि नाइट को ड्राइव मत किया कर। तो सेवकाई में तूने अपने आप को सेफ रखना था कि परमेश्वर तेरे द्वारा काम कर सके। तू क्या ये चाहता है कि जब तू मर जाए तेरी पत्नी रोती रहे, तेरा बच्चा रोता रहे, तेरे घर वाले रोते रहे, और प्रभु को तेरी जरूरत है, तेरे घर वालों को तेरी जरूरत है। उसने नहीं मानी। एक दिन एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। एक ही बुरी आदत, गाड़ी तेज चलाने की, वो भी रात। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप चर्च में आते हैं आपको कान खुले छोड़ने। जो आपका अगुआ आपको बता रहा है वो आपको समझ आए या ना आए, पर वो आपके लिए लाइफ है अगर आप बिलीव करें तो। हालेलुया। आज जब मैं चर्च में आ रहा था परमेश्वर ने कहा मैं लाइफ चेंज कर रहा हूं, आज बदल रहा हूं लोगों को आज। हालेलुया। इसलिए मैं ध्यान से सुनता हूं जब मेरी सुनने की बारी होती, और आपने ध्यान से सुनना है जब मैं आपको बता रहा हूं। आप कभी निराश नहीं होंगे अगर आप फॉलो करेंगे तो। बाइबल में लिखा है शैतान को मौका मत दो। वो तो पहले से मौका ढूंढते हैं नाश करने का, चुराने का, घात करने का। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना यह है कि आप बुद्धि को ग्रहण करें और प्रभु आपको इस्तेमाल करें। आप जहां जाएं आपका मुंह खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको ये बात समझनी कि परमेश्वर ने क्यों, अगर सभी डॉक्टर सिर्फ किताबें पढ़ने से डॉक्टर बन जाएं तो कॉलेजेस की जरूरत नहीं। जहां वो 20-20 लाख 25-25 लाख अपने डिग्री का देते हैं, फिर पढ़ते हैं, वही किताबें घर बैठे क्यों नहीं पढ़ते? डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? वही किताबें इंजीनियर घर बैठ के क्यों नहीं पढ़ता और इंजीनियर क्यों नहीं बन जाता? वही कोर्स आप घर बैठ के क्यों नहीं कर लेते? लेकिन बाइबल में लिखा कि आपको अगुए दिए गए ताकि कलीसिया सिद्ध हो जाए और उसमें किसी भी बात की कमी ना रहे। आमीन। अगर आप भजन संहिता के कान में बोल के पटरी में खड़े हो जाओ गाड़ी के सामने, वो गाड़ी मारेगी कि नहीं मारेगी? हालेलुया। आपको ध्यान से सुनना है जो आपका अगुआ कह रहे हैं, जो आपके लोग कह रहे हैं, जो लीडर्स कह रहे हैं, उसके पीछे आपकी ब्लेसिंग छुपी है। जो मैं स्पिरिट में देख रहा हूं वो ये है, आपका मुंह खुलने वाला है आपकी आशीष के लिए। आपका मुंह खुलने वाला गवाही देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आप एक यूनिवर्सिटी में हैं राइट नाउ। आप स्कूल में नहीं हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं। आपको सिखाया जा रहा है ये फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका कतरा कतरा फल लेके आएगा, आपका परिवार फल लेके आएगा, जो कुछ आपके साथ जुड़ा वो फल लेके आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको चंगियाई मिलती हैं, आपको बरकत मिलती है, आपके रास्ते खुलते हैं, आपके केस ओपन होते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसका क्या मतलब ये है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको निशानी दे रहे हैं कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर है, उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं और कोई परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मैं जीवन देने के लिए आया हूं, शैतान चुराने के लिए आया है, घात करने के लिए आया और नष्ट करने के लिए आया है। हालेलुया। जब इंसान को लगता है कि अब बस हो गई लाइफ, तब परमेश्वर कहता नहीं,
अगर तू मुझ पे भरोसा करेगा, मैं फिर से तुझे शुरुआत दे सकता हूं। मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति था क्रिश्चियन, 25 दिसंबर को, 26 को शायद उसका बर्थडे होता दिसंबर को। जब वो क्रिसमस की मीटिंग से थक के 25 को 26 को उठा तो उसके बच्चों ने उसे घेर लिया और पापा हैप्पी बर्थडे, कोई किस कर रहा है, कोई कॉफी बना के दे रहे हैं। जब वो उसे घुमाने के लिए लेके जाता है तो उसी दिन सुनामी आती और उसके तीनों बच्चे मर जाते हैं। उस तीनों बच्चों को उठाता है, कहीं किधर से, कोई झाड़ियों में फंसा हुआ था, कोई पीछे गिरा हुआ, किसी के मुंह से झाग निकल रही थी। वो तीनों बच्चों को अपनी कब्र में, एक कब्र अपने हाथ से बना के रखते हैं और प्रार्थना करता है कि बेटा मैं 5 रुपए का फूल भी नहीं ला सका क्योंकि मैं टूट चुका हूं। उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और 3 दिन वो खाना नहीं खाते, उनको अच्छा कुछ नहीं लगता, आत्महत्या करने के बारे में सोचते हैं। जब सुसाइड करने वाले होते हैं तो उसकी वाइफ को परमेश्वर का आत्मा बताता है कि तू क्या सोचती कि जिस दिन तू भी वहां पे, तेरा पति भी वहां पे था, तो क्या मैं तेरे पति को मार नहीं सकता था? क्या तेरे बच्चे को बचा नहीं सकता था? फिर तेरा पति क्यों बच गया? मेरी तेरे लाइफ में एक योजना है, तुझे विश्वास करना है मेरे भलेपन के ऊपर। वो एक सैर करने के लिए एक जगह पे चले गए। जब वो गए तो उन्हें पता चला कि एक मछुआरों का गांव था जो मछली पकड़ने के लिए जाता था और सारे बच्चे, उस मछुआरे के गांव के सारे बच्चे अनाथ हो गए। उनके माता पिता सब मछली पकड़ने गए, सब मर गए। उन्होंने कहा कि हम इनमें से कुछ बच्चे लेंगे। उन्होंने उनको कहा कि हमें 2-3 बच्चे दे दो कि हम इनको घर लेके जाना चाहते हैं। उन्होंने आपस में बात की, सहमति की। आज वो 40 से भी ज्यादा बच्चों की माता पिता हैं वो दोनों। हालेलुया। परमेश्वर आपको शुरुआत दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। कई बार ऐसी बहनें चर्च में आती हैं जिनको वाइफ, उनके हस्बैंड छोड़ चुके हैं और टूट चुके हैं। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, अगर आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, अगर आप बिलीव करो कि परमेश्वर आपको नई शुरुआत दे सकते हैं, आपकी अगली जिंदगी पिछली से मीठी और बेहतर होगी यीशु मसीह के नाम में। वो आपको बदलने की और खड़ा करने की ताकत रखते हैं। शैतान कुछ भी कर ले, आपको फिर से खड़ा होने को, फिर से आपको सामर्थ्य होने को, फिर से आनंदित होने को आपको रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से इस हिस्से को प्रोफेसी कर रहा हूं, आपका मुंह खुलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको भेजा कि आप सीख सकें, अपने कानों को खोल के आप सीख सके कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे क्या कह रहे हैं। आमीन। आपको कई बार समझ आए ना आए कि ये परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है, अगुआ क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कई बार हम लोगों को बोलते हैं अच्छा जिम जाओ, उन्हें लगता है कि ये शारीरिक बात है। क्या परमेश्वर में वैसे ही चंगा नहीं रख सकता? मेरी बात सुनो, एक दिन आप बीमार हो गए, आप यही बात को मानोगे और एक दिन मेरा थैंक्स करने के लिए जरूर आओगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन आप जरूर थैंक्स करने के लिए आओगे कि जो वर्ड्स आपने दिए थे वो लाइफ थे। मैंने उसको देरी से कबूल किया, वो बात अलग है, पर जो आपने बोला था वो लाइफ था। हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? वो आपको नई शुरुआत देगा। ये आज की प्रोफेसी आपके लिए है। आपका मुंह खुलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तारीफ करो जोर से। आप जानते हैं जब आपका तारीफ करने का मन नहीं है और आप फिर भी तारीफ करते हैं, शैतान को हेडेक हो रही है, उसको सिर दर्द हो रहे हैं, वो जा रहा है घरों से यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठा। जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं वो क्या हैं? वो लाइफ है। बाइबल में लिखा जो भविष्यवक्ता तुम्हें दिए गए हैं, जो प्रेरित तुम्हें दिया गया है, लिखा उसके चाल चलन का अंत देखो और उसको फॉलो करो। आमीन। आपकी नई शुरुआत का आज दिन है। आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका मुंह खुलने वाला प्रचार करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एक धर्मी जन मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तौबा करे परमेश्वर उसको बदल सकता है फिर। आमीन। अगर आपकी लाइफ टूट चुकी है,
तो ये बनने वाली है। आपको नहीं पता कैसे बनने वाली। क्या आपको ये पता कैंसर कैसे अच्छा होता है? क्या आपको ये पता है कि जब लोग आते हैं व्हील चेयर में वो कैसे अच्छे हो जाते हैं? आपको नहीं पता वो कैसे होते हैं। आपको इतने पता कि यीशु मसीह करता है, बस। हाँ या ना? उसी तरह आपको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे बनाएगा आपको दोबारा, कैसे वो आपको नया जीवन देगा, कैसे आपकी टूटी लाइफ को फिर से खड़ा करेगा। आपको नहीं पता, मैं जानता हूं ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसा होगा आपके परिवारों में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब्स में यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे आपको छोड़ चुके हैं, सॉरी मम्मी, सॉरी डैडी कहकर आपको वापस मिलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपको बिलीव करना है परमेश्वर के ऊपर। आप जानते हैं आपको क्यों बोला जाता है कि अपने अगुए के लिए प्रेयर करो? क्योंकि परमेश्वर ने जो लाइफ देनी है, जो वर्ड्स देने हैं, आपके अगुए के द्वारा देने हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने अगुए के लिए प्रेयर करो कि वो तुम्हें लाइफ वाले वर्ड्स दे सकें। हालेलुया। आज आप ब्लेस्ड है, मैं जानता हूं। नई न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। इसे फेसबुक पे लिखो, इसे ट्विटर पे लिखो, इसे सब जगह लिखो। आज न्यू बिगनिंग का संडे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चाहे आपको लगता है देर हो गई क्योंकि आपका कैरियर सेट नहीं हुआ, आप 35 के हो गए, कोई 30 का हो गया, क्योंकि आपने प्रभु की बात को नहीं सुना है, आपने अपनी मारी है। अगर आपने सुना होता तो आप यहां ना होते। आज न्यू बिगनिंग संडे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। हालेलुया। अगर आप बिलीव करें परमेश्वर के ऊपर कि वो मेरी बुरी से बुरी परिस्थिति को अच्छे में बदलने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है। अपनी कॉपी पे लिखो, अपने घर पे लिखो, आज की डेट लिखो। आज न्यू बिगिनिंग है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। टीम के लिए, वॉलंटियर्स के लिए, आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा था जो मेरे वर्ड्स हैं वो स्पिरिट भी हैं और वो लाइफ भी हैं। आमीन। जो वचन है वो क्या है? आत्मा भी है और वो जीवन भी है। आज मेरा विश्वास है आप लाइफ पाके जा रहे हो। हीलिंग छोटी बात आज, हीलिंग आप ले रहे हो राइट नाउ। आपके सीधे हो रहे हैं सब चीजें, जो टेढ़ी है, जो मेढ़ी है, वो सीधी हो रही बीमारियां जा रही। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप डॉक्टर के पास जाओगे और आप हैरान होंगे। आपकी रिपोर्ट्स चेंज होंगे, आपके बिजनेस चेंज होने वाले। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देने वाले हैं। हालेलुया। आपको नई शुरुआत करनी, फिर से शुरुआत करनी। धर्मी जन अगर कितनी बार गिरे तो परमेश्वर उठाते हैं? बोलो। लेकिन धर्मी अगर 7 बार गिरे तो परमेश्वर फिर से उसको उठा के खड़ा कर सकते हैं। हालेलुया। आप बिलीव करने के लिए तैयार हो? आज मेरी प्रार्थना ये है, आपका ध्यान स्वर्गीय हो जाए। शैतान कोई आशीष जो मेरी धरती की भी होगी आपसे चुरा ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर इस समय मेरे पास पावर हो और मैं आपको स्वर्ग भेज दूं राइट नाउ, और आप उन लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए जाओ और कैमरा में आपके हाथ में दे दूं, वो आपको एक ही बात बताएंगे, वन एंड ओनली। वो बोलेंगे, अगर वो स्वर्ग में बोलेगा, मैं इसी बात के लिए थैंकफुल हूं कि मैंने तौबा की और स्वर्ग में आ गया। वो आपको दूसरी बात नहीं बोलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। वो आपको दूसरी बात नहीं बोलेगा। अगर वो किसी चीज के लिए आनंदित होगा तो एक ही चीज के लिए होगा कि मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि मैंने सही टाइम पे तौबा कर ली और मैं स्वर्ग में हूं। ऐसा है कुछ ने धरती पे रहना है, जाना नहीं है? है कोई आप में जो 1000 साल लेके आए? नो। आप धरती से निकल रहे हो, जाना कहां है? किसी ने स्वर्ग और किसी ने नरक में। हालेलुया। मैं पूछ रहा हूं, है कोई आप में जो ना जाए वहां पे, जो बोले मैं धरती पे जाऊंगा? नो। मायने हम जा का रहे हैं। अगर मैं आपको इंटरव्यू लेने के लिए भेज दूं और उस व्यक्ति से पूछो आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो आपको नाच के बताएगा, आपको आंसू से नहीं बताएगा, आपको डांस करके बताएगा कि मैं इतना हैप्पी हूं
और इस बात के लिए हैप्पी हूं कि मैंने सही टाइम पे तौबा कर ली और मैं स्वर्ग में आ चुका हूं। अगर आप स्वर्ग को देख लें, आप उसे मिस करना नहीं चाहेंगे। नो, वहां के कलरफुल पानी को, वहां सोने की सड़कों को आप मिस करना नहीं चाहेंगे। ऐसे रंग जो आपने कभी देखे नहीं, जो धरती के रंग है, वो आपको फीके और झूठे लगेंगे अगर आप स्वर्ग के रंगों को देख लेंगे। अगर आप स्वर्ग में फूलों की शेप को देख लेंगे, आपने दुनिया में ऐसी शेप नहीं देखी होगी। अगर आप वहां चीजों की शेप देखेंगे तो वो ऐसी होगी, आपने दुनिया में कभी इमेजिन नहीं की होगी कि ऐसी शेप भी हो सकती है फूलों की और चीजों की। हालेलुया। आज से अपने अगुओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उनकी बातों को सुनना आपके लिए जरूरी होगा अगर आप चाहते हैं ब्लेस होना। आमीन। आज का दिन याद रखो, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। अगर आप बिलीव करते हो ये आप अकेले के लिए, तो ये होगी पूरी यीशु मसीह के नाम में। ये न्यू बिगनिंग संडे, आप इसे महसूस करोगे। आपके मुंह खुलने वाले, जो होली स्पिरिट ने मेरे को बातें बोली, मैं आपको बोल रहा हूं दोबारा से, आप अपनी गवाही देने के लिए अपने मुंह को खोलोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। दूसरे लोगों को डर होता है, हाय हमने मर जाना है। मसीह लोगों को होता है हमने इधर से जाना है तो उधर पहुंच जाना है। यहां जीवन खत्म, ऊपर शुरू। यीशु मसीह अगर आज रात आ गए तो क्या आप तैयार हो? जेब में बीड़ी तो नहीं है, तंबाकू तो नहीं है, इधर तंबाकू मल के इधर एक हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाहर से सिगरेट पी के आया एक हाथ खड़ा है। मैंने कहा क्या आप तैयार हो कि नहीं? मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, अगर अब्राहम का ध्यान उस जगह पे ना होता तो वो अपने बेटे को कभी ना पाता। आप बिलीव करते जो मैं बोल रहा हूं? एक बात पे और विश्वास करो, आप में से जितने जन आए, आप बिलीव करो या ना करो, हर एक जन की लाइफ में गवाही बनने वाली। अगर यहां पे किसी को समझ नहीं भी आई तो भी मैं ये बात बोल रहा हूं उसकी लाइफ में। पर मकसद क्या है? मकसद ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उद्धार को पाएं। हालेलुया। लेकिन वो इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुतायत वाला जीवन पाएं। लोगों को लगता है मेरी लाइफ खत्म हो गई, अब आगे कुछ नहीं। मेरा फादर चला गया, कोई बोलता है मेरी मां चली गई, कोई बोलता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, कोई बोलता है मेरा पति चला गया, पत्नी चली गई। अगर उस कंडीशन में आप चर्च में बैठे हो और यीशु मसीह को जीवन दे दो, बपतिस्मा ले लो, सड़क की ओर देखना शुरू कर दो, आपके जैसी मीठी लाइफ धरती पे किसी के लिए होगी। मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं। परमेश्वर ने कहा धर्मी अगर गिरे तो मैं फिर से उसे उठा सकता हूं। वो धर्मियों की मिस्टेक को टेस्टिमनी में, गवाही में बदल देते हैं। वो इतना भला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ये संडे आपके लिए न्यू बिगनिंग का हो। आपके मुंह खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डिवाइन हेल्पर्स आपको मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम अगर तब निराश हों, अगर हमने एक दूसरे को फिर नहीं देखना है तो, अगर यीशु मसीह आज आ जाएं तो जितने लोग स्वर्ग में जा चुके हैं, हम सब के साथ आज नाइट वहां पे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी मिस्टेक्स को, मैं तेरे दुखों को गुड में, अच्छे में, भले में और गवाही में बदलने की ताकत को रखता हूं। आमीन। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज से मेरा ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाए, क्योंकि मैं ये बात जानता हूं कि इस धरती की सारी आशीषें ये मेरे लिए बनाई गई, ये सब मुझे मिलने वाली हैं। लेकिन क्या मैं स्वर्गीय हूं?
क्या मेरा ध्यान स्वर्गीय है? क्या अनदेखी वस्तुओं की ओर मेरा ध्यान बना है या नहीं? हे मेरे परमेश्वर, मैं अपना ध्यान अनदेखी वस्तुओं की ओर लगाता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, कि आज से मेरा ध्यान स्वर्ग की ओर हो जाए। आज से मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरी लाइफ में आए, मुझे बदल दें, मेरी कंडीशंस को, मेरे जीवन को, मेरे दुखों को, सब कुछ आप भले में बदल दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे लिए नई बिगनिंग का, नई शुरुआत का दिन है। आज से मैं अपने आप को और समर्पित रीति के साथ आपके हाथों में सौंपता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं ये ध्यान लगाता हूं कि मैं एक मुसाफिर हूं और मुझे जाना है, लेकिन मैं आपकी गोद में जाऊं, अब्राहम की गोद में जाऊं, मैं उस जगह पे जाऊं जो आपने अपनी भेड़ों के लिए तैयार किया हुआ है। बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ करता हूं। जिस तरह अय्यूब ने तारीफ की थी, जिस तरह अय्यूब ने तारीफ की थी, उसने कहा था तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम धन्य हो। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब स्तिफनुस को लोग पत्थरवाह कर रहे थे, तो उसने कहा कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ और यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिनी हाथ बैठा हुआ देख रहा हूं। और उसने ऊंची आवाज में कहा, हे परमेश्वर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। बोलो हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर कोई अनदेखी वस्तु को ना देखता हो तो उसे ये दुख खत्म कर सकते हैं, उसे शैतान खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जानता हो कि वो तेरा बेटा है, वो तेरा बच्चा है, वो खत्म होने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए, बदलने के लिए, आशीषित होने के लिए, सामर्थ्य होने के लिए, जीवन का सौदा बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो कभी निराश ना होगा। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज से मेरी आंखें उस स्थान की ओर हैं जो स्वर्गीय है, जो असली स्थान है। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, मैं अपने दुखों को नजरअंदाज करता हुआ ये जानता हूं कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तेरे खून बहाने से मेरे पाप माफ हो चुके हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मुझ पे अनुग्रह कर। अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मुझ पे अनुग्रह कर। हर वो अंधकार की शक्ति, ऊंची आवाज बोलो, हर वो अंधकार की शक्ति जो मेरे जीवन के पीछे, जो गिराने के पीछे, बोलो यीशु मसीह के नाम में आज वो जाती रहे। शैतान शर्मिंदा हो, जब वो मेरे मुंह को तारीफ करता देखे, जब मेरे हाथों से वो तारीफ होती देखे, शैतान शर्मिंदा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तारीफ करो फिर से, फिर से, फिर से। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपकी तारीफ करता हूं। अपने हाथों को उठाओ, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं उस काम को करने के लिए धरती पे आया हूं जो काम आपने करने के लिए मुझे पैदा किया है। मैं अपनी असाइनमेंट को पूरा करूं वफादारी के साथ। जिस तरह पौलुस ने कहा, मेरे कूच करने का टाइम आ चुका है और मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं। बोलो परमेश्वर, इस धरती पे रह के हम आपकी असाइनमेंट को, लोगों को बचाने का काम कर सकें, रूहें बचाने का काम कर सकें, हम आपकी भलाई को फैलाने का काम कर सकें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं इस बात को जानता हूं, सीखता हूं और समझता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।